भाग 4। श्रेया रुद्र से बचने के लिए बस से अपने घर कोलकाता जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक से बस रुक जाती है। सभी पैसेंजर ये देखकर हंगामा मचाने लगते हैं। तभी रुद्र और उसके गार्ड्स बस में चढ़ते हैं। रुद्र और उसके गार्ड्स को देखकर बस में बैठे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। श्रेया भी जब रुद्र को अपने सामने देखती है तो वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। उसे नहीं लगा था कि रुद्र उसे इतनी जल्दी खोज लेगा। उसने तो सोचा था कि वो इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, पर अब रुद्र ने उसे खोज निकाला था। अब पता नहीं क्या होगा उसका। ये सब सोचकर श्रेया की आंखें नम हो जाती है। रुद्र उसके पास आकर गुस्से में बोलता है, बस से जा रही हो? कहाँ जा रही थी? आज हमारी शादी हुई है जान, और तुम अपने पति को छोड़कर भाग रही थी। ये तुमने बिल्कुल गलत किया, और जाना ही था तो इस मिडिल क्लास बस में जाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे मेंशन के गैरेज में बहुत सारी महंगी गाड़ियां खड़ी है, उनमें से किसी एक गाड़ी से चली जाती। चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं। इतना बोलकर वो अपना हाथ उसके सामने बढ़ा देता है, पर श्रेया उसके हाथ पर अपना हाथ नहीं रखती। रुद्र ये देखकर फिर से उसे बोलता है, अपना हाथ दो जान, मैंने कहा चलो घर चलते हैं। श्रेया अपना सर ना में हिलाकर बोलती है, मुझे आपके साथ नहीं जाना है रुद्र जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं ये शादी नहीं मानती। रुद्र बोलता है, तुम मानो चाहे ना मानो, पर शादी तो हो चुकी है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। लास्ट बार बोल रहा हूं, अपना हाथ दो और चलो। अब तीसरी बार मैं नहीं बोलूंगा, और अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो इस बस में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको गोली मार दूंगा, और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर खड़ी हो जाती है। बस में बैठे लोग भी श्रेया को उम्मीद की नजरों से देख रहे थे, और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रहे थे कि कहीं रुद्र सच में उन सबको मार न दे। श्रेया गुस्से में बोलती है, इन सब में इनकी क्या गलती है जो आप इन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं? रुद्र बोलता है, अब तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो क्या करूं? मेरे पास यही एक रास्ता है, और अगर तुम इनकी जान बचाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। श्रेया ये सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। रुद्र उसका हाथ कसकर पकड़कर दबा देता है, जिससे श्रेया को हल्का दर्द महसूस होता है। रुद्र फिर उसे बस के बाहर लाता है। ड्राइवर जल्दी से कार के पीछे का गेट खोलता है। श्रेया कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। रुद्र भी उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करके मेंशन की तरफ मोड़ देता है। श्रेया फिर से रुद्र से बोलती है, रुद्र जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये शादी एक गलती है जो अनजाने में हुई है। मैं ये शादी नहीं मानती, आप भी भूल जाइए और मैं भी भूल जाऊंगी। रुद्र बोलता है, तुम ही आई थी ना नव्या को इस शादी से भगाने के लिए, और तुम्हारे साथ वो लड़का भी था ना, उसका बॉयफ्रेंड। अब मैंने सब पता लगा लिया है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो नव्या तो भाग गई अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ, और मुझे अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मेरी शादी तुमसे हो गई है, और तुम मानो या ना मानो पर तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। तुम इस बात को जितना जल्दी स्वीकार कर लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। श्रेया उसकी बात सुनकर फिर से रोते हुए बोलती है, मेरी गलती हो गई जो मैं आपके मेंशन में आ गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। रुद्र उसका बाजू पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करके उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलता है, चुपचाप से बैठी रहो। अब अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारा मुंह अपने तरीके से बंद करूंगा, जो तुम्हें शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? श्रेया उसकी बात सुनकर रोते हुए बोलती है, आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप मुझे जबरदस्ती मेरे मर्जी के बिना अपने साथ नहीं रख सकते, वरना मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में करूंगी। रुद्र उसकी ये बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, इस पूरे दिल्ली में रुद्र प्रताप सिंह का राज चलता है। ये पूरी दिल्ली मेरे इशारे पर चलती है, और अगर तुम्हें मेरी कंप्लेन करनी है ना तो कर देना। जब कार मेंशन में रुकेगी ना तो आराम से मेरी पुलिस में कंप्लेन करते रहना, क्योंकि हमारे कार के पीछे पुलिस की गाड़ियां भी चल रही है, चाहो तो पलट कर देख सकती हो। श्रेया उसकी बात सुनकर पीछे की तरफ पलट कर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके कार के पीछे पुलिस की गाड़ियां भी उनकी सिक्योरिटी के लिए चल रही थी। थोड़ी ही देर में रुद्र का मेंशन आ जाता है। वॉचमैन जल्दी से गेट खोलता है। रुद्र की कार गेट के अंदर जाकर दरवाजे के पास रुक जाती है। श्रेया जल्दी से कार का गेट खोलकर बाहर निकलती है। जो पुलिस की गाड़ियां आ रही थी वो भी रुक जाती है। श्रेया उन पुलिस ऑफिसर के पास जाकर बोलती है, सर मुझे कंप्लेन करनी है इस रुद्र प्रताप सिंह के खिलाफ। मेरी शादी इनके साथ गलती से हुई है, मैं ये शादी नहीं मानती, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, पर ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ रख रहे हैं।
पुलिस ऑफिसर श्रेया की बात का कोई जवाब नहीं देते। वो सब सर झुकाकर खड़े थे। रुद्र फिर कार से बाहर निकलता है और श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोलता है, कर ली कंप्लेन, पर कोई फायदा नहीं हुआ ना, चलो अब अंदर चलो। श्रेया बोलती है, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और जबरदस्ती उसे मेंशन में लेकर आता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ